महाभाव स्वरूपे त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। अंगश्यामलीं छटा भिर्मितो मदेन्ति कृतेन्दी आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अमलकमलकान्तिं नीलवस्त्रां सुकेशीं शशधर संवक्त्राब्जं खञ्जनाक्षी स्तनयुगगत मुक्तादां दीप्तां किशोरीं ब्रजपति सुतकान्तं राधिकाम् आश्रयेऽहम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ता शशकामादितरङ्गमध्ये कृपा मे त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। आददानं स्तृणं दन्तेरिचं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपादाम्भोजधूली सयां जन्म जन्मनि वैराग्ययुगभक्ति सम्प्रतनिर्पाय यन्मां न भीप्सुमन्द्यं कृपा अम्बुधीर्य पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, दामोदर मास की जय हो, मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। हम सब वैष्णव गुरुदेव के जो चरणाश्रित शिष्य हैं, जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की धारा में जो दीक्षित हैं, इसीलिए हम सब आत्माएं आपस में जुड़ गई। चाहे हमने व्यक्तिगत रूप से किसी का दर्शन किया या नहीं किया, लेकिन अपरोक्ष रूप से ठाकुर जी की ही ऐसी, राधा रानी की ही ऐसी कृपा शक्ति है कि हम सब आपस में जुड़ गए। क्योंकि हमारी सबकी आत्माओं का कनेक्शन अनेक अनेक जन्मों में पहले हो चुका है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हम सब आत्माएं रहती हैं। जैसे मैं कभी बॉम्बे नहीं गई, कभी मैं विदेशों में नहीं गई, कभी मैं पूर्व भारत में नहीं गई, उत्तर भारत में मैं ज़्यादा घूमी नहीं, दक्षिण में भी नहीं, लेकिन हर एक स्थान से जीव आत्माएं जो जुड़ गई, उनका जो जुड़ने का जो मुख्य बिंदु है वो है प्रिया प्रीतम का प्रेम। क्योंकि उनकी धारा में जो हम जुड़े हैं तो हमें भगवान ने जोड़ दिया। तो अगर हम वैष्णव सदगुरुओं, मूल तो एक ही है ना, जड़ तो एक है। जैसे पेड़ की जड़ एक होती है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल
जड़ एक ही वृक्ष के, ऐसे हम एक ही वृक्ष के शाखा प्रशाखा, फूल पत्ते फल सब हैं। तो हमें गुरु के प्रति, हम सब के हृदय में एक गुरु के प्रति ऋण की उपलब्धि होनी चाहिए। गुरुदेव का ऋण हम कैसे चुकाएं? वर्तमान के गुरुदेव ही नहीं, हमारे पूर्व आचार्य गुरुवर्ग जो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, उनका भी ऋण है हम पर, क्योंकि उन्हीं की तो अनुभूतियों को हम सुन रहे हैं, उन्हीं के हस्तलिखित ग्रंथों का हम श्रवण करते हैं अपनी श्रवण इंद्रियों से, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, वो लिख दिया। तो गुरु के प्रति ऋण की उपलब्धि का तात्पर्य है कि यदि शिष्य का गुरु से ऐसा परमार्थगत संबंध हो और गुरु शिष्य को वह वस्तु यानी रूपानुगत्व की भावना दे, तो यह सबसे बड़ा भारी गुरुत्व है। जो शिष्य इस वस्तु को प्राप्त करेगा, यानी रूपानुग, मैं रूपानुग हूं, मैं रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रह करके भजन करूंगा। जो शिष्य इस वस्तु को प्राप्त करेगा वह एक जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्मों तक, यहां तक कि कृष्ण और राधा जी के गोलोक वृंदावन को पाने पर भी उन गुरुदेव का कृतज्ञ और ऋणी रहेगा। यदि शिष्य ये नहीं समझता कि मैं गुरु जी का ऋणी हूं, तो वह शिष्य ही नहीं है। उसने समझा ही नहीं कि गुरुदेव ने मुझे क्या दिया। उसकी अभी चेतना सोई हुई होती है, वो गुरु के वदान्य को, गुरु की करुणा को, गुरु की कृपा को समझ नहीं पाता। मैं किस लिए उनका ऋणी हूं, ये सोच नहीं आती। जो श्री रूप सनातन की धूलिकण के प्रति हमारा तनिक भी लोभ उत्पन्न करवा देते हैं, वही यथार्थ पर परमार्थिक गुरु हैं। उन्हीं के प्रति हम चिर कृतज्ञ और चिर ऋणी हैं। यही है हमारे श्री गुरुदेव जी की सर्वश्रेष्ठ सेवा। जो लोग यानी जो शिष्य गुरुदेव का चरणाश्रय लेकर भजन करते हैं, उनको श्री राधा माधव कभी भी छोड़ते नहीं, कभी भी उन शिष्यों का त्याग नहीं करते, भगवान भी नहीं करते। परंतु गुरुदेव का चरणाश्रय तो कर लिया, लेकिन योग्यता, पात्रता, अपराध, दोष, इनसे भी तो हमें बचना है। खाली गुरु को मानते हो, जिह्वा से गुरुजी 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 कहते हो, लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। गुरुजी के उपदेशों को, गुरुजी की वाणी को हम आत्मसात नहीं करते, तो कैसा गुरु के प्रति ऋण हम चुकाएंगे। जो बिना आश्रय के भजन करते हैं, वह भजन पथ से अकारण ही दूर हो जाते हैं। संपूर्ण यत्न और श्रद्धा के साथ गुरुजी के वचनों और उपदेशों का पालन करना ही गुरुजी की श्रेष्ठ सेवा है। परमेश्वर को कृपा करने के लिए बाध्य करते हैं कौन? गुरु तत्व। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रहलाद जी ने जब शरणागति ली देवर्षि नारद की गुरु रूप में, तो नरसिंह भगवान बाध्य नहीं हुए। ध्रुव जी छोटे से बालक 5 वर्ष के जंगल में तपस्या कर रहे हैं,
और जो गुरु ने मंत्र दे दिया, जो गुरु ने कह दिया, निष्ठा के साथ उसका पालन करना। भगवान नारायण को भी बाध्य होकर के आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। मीराबाई का प्रसंग, रैदास का प्रसंग, नामदेव जी का प्रसंग, संत तुकाराम जी का प्रसंग, अर्जुन का प्रसंग, द्रौपदी का प्रसंग, कितने भक्तों की भक्तमाला के आप नाम गिन सकते हो? तो उनको परमेश्वर को कृपा करने के लिए बाध्य करते हैं गुरु तत्व। जब तक वैष्णव साधु संग नहीं मिला, तब तक जीव किंग कर्तव्य में मूढ़ है, यानी क्या करना है क्या नहीं। जब गुरु वैष्णव कृपा होती है, तब ये दुनिया ये झूठी लगती है। जब गुरु वैष्णव कृपा होती है, तो सच्चा अनमोल खजाना गुरु की संगति में मिलता है। जो संसार का संशय छेदन करने वाला हो, जो जीव और भगवान के बीच की दूरी को, अंधकार को मिटा दे, जीव को जगाकर भगवत सेवा में लगा दे, वही वास्तव में गुरु है। गुरु एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और गुरु एक तत्व है जिससे सीखा जाए। गुरु अज्ञान को, अज्ञान माने मैं मेरा, मिटाकर जीव को भगवान से संबंध ज्ञान करवा देते हैं। श्री गुरुदेव की महिमा का संपूर्ण वर्णन कर पाना असंभव है। गुरु वैष्णवों की अपराकृत महिमा और गुण गाथा का वर्णन करने में साधारण मरणशील जीव असमर्थ है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराणे गुण गाए ये व सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रत्येक भक्त में संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने की शक्ति है। वेद और पुराणों में ऐसी महिमा बताई गई है। गुरुदेव मेरे लिए, ये मेरा विचार है, निजी विचार, आपकी महिमा का कीर्तन करना भी बहुत सौभाग्य एवं उल्लास का विषय है। 7 समुद्रों को यदि स्याही मान लिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी को अगर मैं कागज बना लूं, सब बनों की लकड़ी की भी मैं कलम बना डालूं, तब भी श्री गुरुदेव आपकी और गोविंद देव की महिमा का सम्यक रूप से वर्णन कर पाना असंभव है। आप अपनी महिमा से महिमान्वित हैं। आपकी महिमा को प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के प्रकाशित होने के साथ साथ उनका गौरव भी प्रकाशित हो जाता है। केवल एक संप्रदाय वैष्णव गुरु ही शाश्वत दुनिया में ले जाता है। गुरु तो बहुत है संसार में, भरमार भरी पड़ी है गुरुओं की, कमी नहीं है। यहां तक कह देते हैं तुमने भगवान को देखा? संगत कहती है जी नहीं देखा। गुरु को देखा? हाँ जी देखा। देख रहे हो? देख रहे हो, मैं ही भगवान हूं। ये हिरण्यकशिपु हैं कलयुग के, इनका ऐसा विचार होता है। हिरण्यकशिपु का भी तो ऐसे विचार है। तो वैष्णव संप्रदाय से जो गुरु होगा वही हमें शाश्वत दुनिया में ले जाएगा। शाश्वत दुनिया माने जहां ना रोग है, ना शोक है, ना दुख है, ना मोह है, ना बीमारी है, ना जरा है, ना बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं है। सदा आनंद ही आनंद है वहां। जिन्होंने मेरी बंद आंखें खोली, दीक्षा प्रदान कर दिव्य दृष्टि प्रदान की, मुझे भगवान को जानने का, सेवा करने का अवसर दिया, प्रतिपादन करना सिखाया, साथ ही अन्य सभी गुरु वर्ग जिन्होंने मुझे ट्रांसेंशल ज्ञान अनुभूति संपन्न दिया, उन सभी को याद करना सिखाया।
गुरुदेव ने हमें हमारी गुरु परंपरा को याद करना सिखा दिया। जिस तरह संसारिक मनुष्य हमें बताते हैं, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारा लक्कड़ दादा ये थे वो थे, ऐसे वैसे देते हैं ना ज्ञान। लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे गुरुवर्गों का ज्ञान भी दे देते हैं, और उन सभी को याद करना हमारे गुरुदेव ने सिखाया। गुरुदेव आपका यह ऋण में कभी भी किसी भी जन्म में नहीं चुका सकती। श्री गुरु पाद पद्म का आश्रय ही भगवत भक्ति साधन का परम द्वार है। गुरु निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ है। जब हमारी निष्ठा ही डामाडोल रहेगी तो हम भजन कैसे कर पाएंगे। श्री गुरु की वाणी और वपु में कोई भेद नहीं है, किंतु वाणी सेवा का वपु सेवा से अधिक वैशिष्ट है। ये गुरुदेव जी की महिमा जो आपने सुनी। लेकिन गुरुदेव उसी ही शिष्य के सामने अपना हृदय खोलते हैं, उसी शिष्य पर कृपा करते हैं। गुरुदेव धन के लोभी नहीं होते। गुरुदेव को पैसा चाहिए नहीं। अगर गुरुदेव के पास धन भी आ जाएगा तो वो भगवान की सेवा का उपकरण मानेंगे। मैं इससे गोविंद की सेवा करूंगा। लेकिन गुरु के पास जाकर के हमें तभी सारी चीजों की उपलब्धियां होंगी जब हम धाम अपराध से बचेंगे, वैष्णव निंदा से बचेंगे। गुरुदेव तो अंतर्यामी रूप से सब कुछ जानते हैं। जिस तरह भगवान सर्व अंतर्यामी हैं, उसी तरह गुरुदेव भी सर्व अंतर्यामी होते हैं। सनातन गोस्वामी पाद श्री हरि भक्ति विलास 10-315 खोल के देख लेना। में कह रहे हैं कि जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वही वैष्णवों का अपमान, अनादर करता है, निंदा करता है। ये आनंदमयी दासी नहीं कह रही, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, लेखनी कह रही है हमारे गुरुवर्गों की। वैष्णवों की निंदा करते हुए यदि 100 जन्म तक भी विष्णु की पूजा करें तो भी भगवान विष्णु उनकी पूजा से संतुष्ट नहीं होते। श्री चैतन्य भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है। शूल पाणी सम यदि वैष्णवेर निंदे तथापियो नाश जाप कहे शास्त्र वृंदे। चैतन्य भागवत। शास्त्र कहते हैं कि शूल पाणी महादेव के समान सामर्थ्यवान व्यक्ति भी यदि वैष्णवों की निंदा करता है तो उसका भी अवश्य विनाश हो जाता है। फिर चाहे वो धामवास करे, चाहे गुरुजी के चरणों में लोटपोट रहे। अपराधी व्यक्ति को कहीं भी क्षमा नहीं मिलती। शास्त्र इन बातों का उल्लंघन कर जो वैष्णवों की निंदा करते हैं वे पापिष्ठ जन्म जन्मांतरों में आधि दैविक आदि तापों के द्वारा दुखी होकर के कष्ट भोगते हैं। वैष्णव जनों की निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। हाँ, आप निंदा सुन रहे हो, यू आर कैपेबल, आप खंडन कीजिए। खंडन नहीं कर सकते तो अपने कानों को अपने हाथों से बंद करके वहां से तुरंत उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अपराध का भाजन, कोप भाजन बनना पड़ेगा।
वो अपराध का जो कर्म बीज बना लिया ना, वो कर्म बीज नहीं मिटता, वो तो फल भोगने पर ही मिटेगा, वो नहीं मिटता। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चैतन्य भागवत 4:375 और 376 खोल के देख लेना जिसके पास चैतन्य भागवत है। मैंने तो पूरा प्यार लिखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है, सुन लो अच्छे से, उसके लिए कुष्ठ रोग, कोढ़ कोई विशेष दंड नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वो को बड़ा भारी दंड नहीं है। अरे कोढ़ी हो जाना, कोढ़ी का जन्म मिलना, उन हाथों से हम खा नहीं सकते, उन हाथों से पीव पस गिरती रहती है, गिरती है, मक्खियां खाएंगी। वो खुद रोटी भी नहीं खा सकेगा, सेवा नहीं कर सकेगा, नहा नहीं सकेगा, अपने शरीर की सेवा नहीं कर पाएगा। और एक जगह कोड़ नहीं, पूरा शरीर कोड़ के रोग से ग्रसित होगा। ये बातें कानों में पड़ती नहीं ना, तभी तो बेशर्मों की तरह जब मन किया तब निंदा करने बैठ जाते हैं। कर्म बीज तो भैया तुमने बना लिया, अब फल तो भुगतोगे ना। फल तो कुछ इस जन्म में भुगत लेंगे, कुछ भगवान आने वाले जन्मों में भुगतवा देंगे। कर्म का फल बीज तभी निर्बीज होगा जब उसका फल भोग होगा। वो फल भोग शरीर से ही होता है, बातों से नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे, अभी तो ये एक साधारण सा दंड मिला है, इसके अतिरिक्त और कितनी यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, उनका अंत नहीं है। वैष्णव निंदक पुनः पुनः 84,000 यम यातनाओं को भोगता है। वो सारी यातनाएं वैष्णव निंदक को भोगनी पड़ती हैं। तो ना निंदा करो, ना निंदा सुनो। जितना करने का अपराध है, सुनने का भी उतना ही है। अगर हमने भजनानंदी बनना है, अरे बड़ी मुश्किल से तो अब हम भगवान से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, अभी भक्ति राज्य में हमारा पदार्पण हुआ है, हम भक्ति की बातें समझ रहे हैं, और कहाँ अपने सिर के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी गठरियां लाद दी हैं। पिछले अनेक जन्मों की तो गठरियां उतरी नहीं, आगे को और चढ़ा ली। महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णवों के नाम कीर्तन से संसार पवित्र होता है। ब्रह्मा आदि देवगण भी वैष्णवों के नाम के चरित्र का गुणगान करते हैं। वैष्णवों की पूजा से और कोई श्रेष्ठ साधन ही नहीं है। आपने वासुदेव कुष्ठ विप्र की कथा सुनी है? चैतन्य चरितमृत में भी है। हरे कृष्णा दी, हाँ जी दी, सुनी हुई है। सुनी है ना? सुना दो जरा। जितनी थोड़ी आएगी दिमाग में वो सुना देती हूँ। वासुदेव, क्या नाम था उनका? वासुदेव विप्र। हाँ, तो उनको मतलब कोढ़ था, और वो जब महाप्रभु वहां आए, जगह मुझे याद नहीं है, तो वो मतलब मिलने के लिए बहुत उत्कंठित था कि मैं उनके दर्शन करूंगा जी। लेकिन जब वो गया तो महाप्रभु वहां से चले गए हुए थे। पर उसकी बॉडी में दीदी, उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, तो जो कीड़े नीचे गिरते थे उनको उठा उठा के फिर अपने शरीर में रखता था वो। उसको कुष्ठ रोग किस कारण से हुआ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। वैष्णव अपराध से दीदी। हाँ, उसने वासुदेव विप्र जो था वो श्रीवास पंडित की निंदा करता था और सुबह को प्रचार करता था कि ये तो मायावादी है।
ये रात को भूत प्रेतों की पूजा करता है, जाने क्या क्या बोला करता था। और रात को तो चैतन्य महाप्रभु वहां आकर के नृत्य किया करते थे, पूरी पूरी रात वहां संकीर्तन होता था। इस अपराध के कारण उस वासुदेव विप्र जो था उसका पूरा शरीर कोढ़ से गल गया, लेकिन वो अपने अपराध का उपाय ढूंढ रहा था, उसको उपाय नहीं मिल रहा था। और कोई भी उसको अपने गांव में उसको देखना नहीं चाहते थे, इतनी दुर्गंध आती थी उसके शरीर से। हाँ दीदी, और वो तभी तो हमारा वो वृंदावन वासी वाला पूरी आरती इसी में उन्होंने, मतलब वो नीलांचल पर जाता है, वहां पर भी उनको नहीं, मतलब अपराध उनका ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे है उसकी कथा इनकी। जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे तो उसको खबर लग गई कि अब चैतन्य महाप्रभु इसी रास्ते से जाएंगे। तो वो घसीट घसीट कर अपने शरीर को थोड़ी दूर तक ले गया। लेकिन जब उसको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो चले गए, निकल गए, फिर वो इतनी जोर से उसने क्रंदन किया, रोना शुरू किया। और जो उसके शरीर में जो कीड़े पड़ गए थे ना, जो नीचे गिर जाते थे, उसको उठा के अपने जख्मों के ऊपर रखता था, अपने बाजू पर, टांग पर, शरीर पर, कि नहीं, मैं इतना अधम हूं, मैंने इतना पाप किया है, मैंने इतनी वैष्णव निंदा की है, तुम मेरे शरीर का मांस खाओ, मुझे ये सजा मिलनी ही चाहिए। मुझ जैसा अधम अपराधी कोई है ही नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, श्री कृष्ण है। और जैसे ही उन्होंने वासुदेव विप्र का भाव सुना, उसी समय आकर के वहां दर्शन दिए। जैसे जैसे महाप्रभु उसके नजदीक जा रहे थे, वो वासुदेव विप्र पीछे हटता जा रहा था। नहीं प्रभु नहीं, मैं इतना पीव से भरा हुआ हूं, इतना मेरे पूरे शरीर में दुर्गंध आ रही है, मैं आपको प्रणाम करूं तो कैसे करूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु करुणाले वरुणाले हैं, उन्होंने अपने कर कमल से उस वासुदेव विप्र को उठाया और अपने अंक में भर लिया, गले में से लगा लिया। और उसी समय उसका सारे का सारा कोढ़ दूर हो गया और आंखों के जल से चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धो दिया। पश्चाताप की अग्नि में वो इतना जला कि उसके अनेक अनेक आने वाले जो जन्म थे ना, जो उसने कष्ट भोगने थे, वो भी महाप्रभु के चरणों में खत्म करवा दिए। कभी भी जो गुरुदेव का शिष्य होता है, जो प्रभुपाद जी की धारा में है, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की धारा में है, कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी। जो ऐसा करेगा ये सजा। ये तो मैंने आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर ग्रंथ भरे पड़े हैं, हरि भक्ति विलास भरा पड़ा है वैष्णव निंदा से। मैंने पढ़ा है वो ग्रंथ। इस सदगुरु क्यों सो दुर्लभ जो मैंने ग्रंथ लिखा था ना, मैंने उसी में से ये टॉपिक आपको सुनाया है। लेकिन मुझे दया आती है ऐसे जीवात्माओं के ऊपर कि गुरुदेव की एक अधम सी शिष्या ने एक ग्रंथ लिख लिया और गुरुदेव की शिष्य भी उस ग्रंथ को पढ़ ना पाए। ये उन्हीं के हाथों में जाता है। ये वाणी, ये गौर वाणी है, ये गुरु वाणी है, ये उन्हीं के हाथों में जाएगी जो जितना शरणागत होगा। निंदा करने वालों का संग मत करो, तुम्हारी भक्ति लता भी बेल सूख जाएगी। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार।
एक निंदक के शीश पर लाख पापिन का भार। निंदक व्यक्तियों से दूरी बना के रहो। अगर अपनी भक्ति लता को बचाना चाहते हो तो। और ऐसे ऐसे बीज बना लेते हैं धाम पर जाकर के। तो क्या धाम पर जाकर के अरे तुमसे अच्छा तो वो है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, वो तो अपने घर में बैठा है, वो तो घर में बैठ के मानसिक चिंतन से उस चीज का लाभ ले लेगा। तुम तो धाम में जाकर के भी उस चीज का लाभ नहीं ले पा रहे हो। ये है भजन का स्तर, यह है भजन का लेवल। तो हमें इन अपराधों से बचना है, बचना है, बचना है। तो ही ये रस हमारे बुद्धि में रहेगा, हमारे चित्त में रहेगा, नहीं तो ये रस बह जाएगा। देखो, जिस घड़े में छेद होता है ना, लिख लो, ये सूत्र है, जिस घड़े में छेद होंगे उस घड़े में जल नहीं रहेगा। जिस हृदय में ऐसी घिनौनी पाप वृत्तियां रहेंगी वहां हरि कथा बिल्कुल नहीं रहेगी। चाहे गुरुजी के संग, गुरुजी का संग तो खटमल भी करता है, चींटी भी करती है, कपड़ों से चिपक जाती है। तो अरे मनुष्य जीवन मिला है, बार बार थोड़ी ना ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, कुछ तो लाभ ले लो। और धाम में जाकर के भी इतने बड़े बड़े घिनौने पाप कर लेते हो, पता नहीं हिम्मत कैसे हो जाती है। डरते नहीं हो। वो सोचते हैं जिसकी मैं निंदा कर रहा हूं वो नहीं सुन रहा। अरे राधा रानी तो सुन रही है ना, वो तो कण कण में विराजमान है, वो तो पत्ते पत्ते में, वो तो जिस कमरे में तुम बैठते हो वहीं भी राधा रानी है। ये मत सोचो, वो तो तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। पेज नंबर है 223, श्लोक नंबर है 27। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य वाञ्छयाम्यनुग्रहम् इत्याद्यः साक्षिन् तस्य व्यवहारा महताम् अपि। इस विषय में भागवत में कहा गया है, स्वयं भगवान ने कहा है, मैं जिसके प्रति कृपा करने की इच्छा करता हूं उसको संपत्ति से रहित कर देता हूं। अन्य अन्य महाजनों की ऐसी उक्तियां भी इस विषय में साक्षी हैं। श्री मद्भागवत महापुराण में एक भिक्षु, ब्राह्मण भिक्षु की कथा है। किसी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ी है। एकादश स्कंद में मेरे ख्याल 23वां या 24वां अध्याय है। राज्यदान श्री भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे, इसे ही प्रमाणित कर रहे हैं। यथा 10वें स्कंद में इंद्र के प्रति श्री भगवान के वचन हैं, मैं जिसके प्रति कृपा करने की इच्छा करता हूँ उसको संपूर्णता संपत्तिहीन कर देता हूँ इत्यादि श्री भगवान की उक्ति ही इस विषय में प्रमाण है। युधिष्ठिर के प्रति भी भगवान के वचन हैं, मैं जिसके प्रति कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका समस्त धन हरण कर लेता हूँ। क्या पांडवों का धन हरण नहीं किया? पांडव घर से बेघर हो गए, हालांकि वो उस राज्य के हकदार थे। क्या क्या खेल नहीं खिलाए भगवान ने उनके लिए? अज्ञातवास,
कितनी मेहनत करनी पड़ी, युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। द्रौपदी के लिए क्या क्या कष्ट नहीं, कष्ट भी आए तो साथ भी दिया। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध ना कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। ये वर्ल्ड वार तो ऐसे ही है, लेकिन महाभारत जैसा युद्ध ये भविष्य में नहीं होगा। अभी लगे हैं ना पंच भीष्म यज्ञ। भीष्म पितामह जब मोक्षदा एकादशी आती है तब शरशैया पर होते हैं। उस समय सूर्य दक्षिणायन होता है और भीष्म पितामह जो स्वयं वसु हैं वो उत्तरायण की, सूर्य उत्तरायण हो इसकी प्रतीक्षा करते हैं। और जो तीरों के ऊपर जिनकी शैया है, कितना असह्य दर्द होता होगा उनको। लेकिन अंत समय जब अपने शरीर त्यागने का समय आ जाता है तो भगवान कृष्ण उनके चरणों की तरफ होते हैं और भीष्म पितामह दर्शन करते करते विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते अपना देह त्याग देते हैं। और भीष्म पितामह जानते हैं कि ये नारायण है, पग पग पर जाना। लेकिन भीष्म पितामह ने भी तो गलती करी ना। एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान था और दूसरा वो सिंहासन से बंधे हुए थे। अरे तुम तो मुक्त जीवात्मा हो, आप क्यों बंध गए? आपके जाने के बाद सिंहासन की रक्षा कोई और नहीं करेगा, और नहीं बैठेगा इस पर। हम इस संसार से चले जाएंगे तो हमारे इस घर गृहस्थ में कोई और नहीं आएगा, रहेगा। यही परंपरा चली है। लेकिन भीष्म पितामह ने पापी का अन्न खाया। दुर्योधन है ही कलयुग का अवतार और हमेशा दुर्बुद्धि परायण। उसकी बुद्धि में कपट भरा पड़ा है, छल भरा पड़ा है। तो जैसा किया संग, जैसा अन्न खाया, जैसा जल पिया, जैसा संग किया, वो प्रभाव पड़ गया, सबके ऊपर ही पड़ा। लेकिन पांडव वहां से निकल गए, भगवान निकाल के ले गए। कुंती भक्तिमती वो विदुर जी के पास रही, वो भी धृतराष्ट्र के पास नहीं रही। जो महाभारत को अच्छे से जानते हैं ना, ये महाभारत इतना अच्छा ग्रंथ है ना। मैंने एक बार गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवाया, 7 खंड थे इसके साथ। तो मेरे को घर में टिच टिच करते थे, घर में रखा हुआ है, ये नहीं रखना, ये नहीं पढ़ना। मैंने गरुड़ पुराण भी पढ़ा है। पढ़ना चाहिए, जीते जी पढ़ो। मरे हुओं को सुनाते हैं, कौन सुनता है? आत्मा सुनती है ना। तो आत्मा सुनने का क्या लाभ हो गया? वो शरीर तो छोड़ दिया उसने। जीते जी सुनो। हरे कृष्णा दंडवत दीदी, मेरे पास हरे कृष्णा दंडवत दीदी। दंडवत। मेरे पास भी है दीदी गरुड़ पुराण रखा हुआ। पढ़ो, सुनो, हाँ, सुनाओ उसे तो जी। हाँ दीदी, जीते जी पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंडित को बुलाते हैं ना, पंडित को बुलाएंगे, पंडित पढ़ेगा। और घर वाले जो होते हैं वो तो सुनते ही नहीं है। वो कहाँ सुनते हैं? वो कमरे में बैठ के गप्पे मारेंगे, हंसेंगे, चाय पिएंगे। बेचारा पंडित पढ़ पुढ़ के चला जाता है। अरे मूर्खो, जिसके जाने की तुम्हें परवाह नहीं है ना, कल को हम लोग ये शरीर छोड़ के जाएंगे। तो जीते जी गरुड़ पुराण को सुनो। निचिकेता और यमराज का संवाद है, गरुड़ जी का संवाद है उसमें। इतना आत्मज्ञान भरा पड़ा है। वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं पढ़े। हाँ, ना ना ना, कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। अरे मृत्यु तो होनी ही है।
जब जन्म हो गया तो मृत्यु के आगोश में तो हमने सोना ही है। हरे कृष्णा दी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत। देखिए, मेरे पास भी महाभारत तो है, चलो वैसे पूरा उसमें पूरी डिटेल नहीं है, थोड़ा है। पर क्या करते हैं, जब मेरी सासू माँ मदर इन लॉ बीमार थे ना, खत्म मतलब डॉक्टर ने बता दिया था कि थोड़े दिन का टाइम है, जी तो मैं इनको ना खुद भी पढ़ते थे वैसे गीता वगैरह ना, तो मैं डेली उनको, फिर पढ़ नहीं सकते थे उस टाइम, तो मैं डेली सुनाती थी उनको गीता का एक अध्याय ना। जी तो एक दिन कोई लेडी हमारे पड़ोस की आई, मम्मी का पता लेने आई, जी। और उसने देखा मुझे पढ़ते हुए, तो बाहर जाके लोगों से बोली, अरे ये तो अभी सुना रही है, अभी सुनाना शुरू कर दिया इसने। इतना उतने मतलब मुझे पता चला, मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी। ऐसे लोगों को अहंकार होता है कि हमें तो सब कुछ पता है। एक्चुअल में उनको कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी ज्ञान नहीं होता उनको। वो संसार में बस दूसरे की टांग कैसे खींचनी है, इसकी क्वालिटी होती है उनमें। अरे क्या पता आखिरी समय में हमसे भगवान का सुमिरन होगा या नहीं होगा, कहाँ चित्त चला जाएगा। तो अपने चित्त को पहले से ही उस लाइन में ले आओ। ये अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योगेन वैराग्येन कौन्तेय, गीता में कह दिया भगवान ने। हम अभ्यास नहीं करेंगे, हमें वैराग्य नहीं होगा, और अंत समय में भी हमें भगवान की याद नहीं आएगी। अपने आप को ऐसा बना लो, चित्त वृत्ति को ऐसा बना लो कि काम संसार का हम इन इंद्रियों से करें, लेकिन हमारे अंतःकरण में वो मनन चिंतन चलता रहना चाहिए, नॉन स्टॉप चलता रहना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी दिशा सही चल रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो हमारे भजन में कोई कमी है, हमारा संग अच्छा नहीं है, या हमसे भजन ठीक से हो नहीं रहा। इतने इतने साल हो जाते शिक्षा दीक्षा लिए हुए। तो यहां भगवान कह रहे युधिष्ठिर के प्रति भी, तो मैं सबका धन हरण कर लेता हूं। फिर भगवान ने दिया भी, अथाह दिया, लेकिन भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। दीदी कौन सा है, हरे कृष्ण दीदी कौन सा है अध्याय? ये है 224 नंबर पेज और 28वें श्लोक से ऊपर का भाव अनुवाद। अन्य अन्य महाजनों की ऐसी उक्तियां भी इस विषय में साक्षी हैं। उनमें श्रीदाम और वृत्रासुर आदि भक्तों की उक्तियां ही विशेष प्रमाण हैं। वृत्रासुर के 4 श्लोक सबको बोलना चाहिए, ठाकुर जी को सुनाना चाहिए। मैंने ग्रुप में भेजे हैं। अगर किसी के पास नहीं है, एक दूसरे को कॉल करके लो, रोज सुनाओ। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्य, आनंद आ जाता है। श्री दाम की उक्ति है, स्वयं श्री दाम दाम क्या कहते हैं? स्वयं विवेकी श्री भगवान संपत्ति से उत्पन्न गर्व के कारण धनी व्यक्तियों का अधः पतन देखकर विवेकी भक्त को विचित्र संपत्ति अथवा राज्य विभूति इत्यादि प्रदान नहीं करते। जो अविवेकी होता है, जिसका विवेक शून्य हो गया, विवेक ज्ञान ही नहीं है, और गर्व से हमेशा गर्व में फूला रहता है। पता नहीं किस किस चीज का अभिमान है लोगों को। हरे कृष्णा। स्नेह के नाम से है कोई वैष्णवी जी, अपने को। हाँ जी। हाँ। दीदी मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, शायद कर देना कृपा करके। क्या जी? ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मेरे को लग रहा है मैं, है ना? आप ग्रुप में नहीं हो, ऐड नहीं हो? हाँ जी, देख लेना, एक बार चेक कर लेना। आप हो? नहीं, आप नहीं हो, मुझे पता है आपका इस नेम से। हो कहाँ से आप दीदी? हाँ जी, ये बेटाना से हूँ जी। ओके। हाँ जी।
मेरा फ़ोन नंबर लिख लो, फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं कर लूँगी ऐड आपको। दीदी। अभी लिखोगे? हाँ जी हाँ जी, बोलो दीदी। 70185 70185 33 33 700। हाँ जी 00। ठीक है, हरे कृष्णा जी, थैंक यू। ठीक है, आप व्हाट्सएप करना, मैं कर लूँगी ऐड। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसी प्रकार छठे स्कंद में वृत्रासुर भी कहते हैं जो एकांत भाव से भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब सरेंडर। प्रभु, मैं और आप, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं, ना संसार ना दुनियादारी, बस मेरे गुरुदेव, मैं और आप। वो होता है आत्मसमर्पण। सरेंडर तो कुछ किया ही नहीं होता, लाग लपेट हर चीज से लगी रहती है। शरीर में अहंता ममता होती है, इतनी शरीर की आसक्ति कि पूछो ना, इतनी समाज की आसक्ति, इतनी धन की आसक्ति, पता नहीं जैसे कहाँ गांठे बांध बांध करके ले जानी है। अरे भी कुछ नहीं जाएगा, ये कफन भी जल जाएगा, और कफन को जेब नहीं होती। बीज कारण शरीर में जो बीज रहेंगे, जो हमने कर्म किए, सत्कर्म किए वो, दुष्कर्म किए वो पाप बीज पुण्य बीज वो कारण शरीर में ट्रांसफर हो जाएंगे। स्थूल शरीर भी जल जाएगा, रह जाएगा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो बार बार से हमारे जन्म मरण का जो हेतु होता है। जब हम उस ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, तो अब हमें कोई गलती नहीं करनी। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कृष्ण का भक्त बड़ा चतुर होता है। वो इतनी चतुराई से भजन करता है, वो अपने कर्म बीज नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता। वो अलर्ट रहेगा, सावधान रहेगा। और लोगों की सोच कैसी होती है? अजय हम तो इतना दान पुण्य कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम गुरु जी की नजरों में हैं, हम किसी साधु बाबा जी की नजरों में हैं। साधु बाबा तुम्हें भवसागर पार कराएगा? तुमने रोटी खाई, तुष्टि पुष्टि तुम्हारी होगी। मैं अपने शरीर को तुष्टि पुष्टि के लिए भोजन ग्रहण करती हूं, मेरे पति को नहीं मिलेगा। पति खाएगा तो पत्नी को नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। हर एक इंसान अपने कर्म का स्वयं विधाता है। हम अपना भाग्य अपने कर्म से बनाते हैं। मेरा अड़ोसी पड़ोसी, मेरा रिश्ते नातेदार, कोई इसमें हेतु नहीं होता। खुद इंसान अपना भाग्य विधाता है। भगवान को गाली निकालते ना, दोष देते, भगवान बोलते मैंने तो एक बार डिजाइन बना दिया सृष्टि का, और सृष्टि में रख दिया मैंने। कर्म मूल है, कर्म मूल जड़। जैसा कर्म कर, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। पढ़ लो गीता। भगवान को क्यों दोष देते हो? फिर जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, हे गोविंद ऐसा हो गया क्यों? गोविंद फिर हंसते हैं। भगवान कहते हैं जब कर्म किया था तब नहीं सोचा, तब तो बड़े मजे ले करके तुम करते हो। नहीं रखो, आसक्ति ना रखो, अपराध ना करो, बड़ा अलर्ट होकर के मतलब भजन करो। भगवान के जो आत्मसमर्पण करते हैं वे भगवान के निज जन कहलाते हैं। भगवान उनको स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में जो सब संपत्ति देते हैं उसे नहीं देते। मैं एक बात बताऊं, ये जो पृथ्वी के नीचे के जो लोग हैं ना, इसमें असुर रहते हैं। इतनी भारी संपत्ति है ना वहां पर कि क्या कहना। मणियों की रोशनियां, जैसे पता नहीं कितने सूर्य उदय हो गए। वहां भी जीवन है, सब कुछ है। क्योंकि ऐसी संपत्ति से द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होगा, उद्वेग, मन को पीड़ा, मत्तता, विषाद,
और क्लेश आदि की उत्पत्ति होती है। भगवान ये वस्तुएं उसे नहीं देते। ज्यादा धन दे दोगे वो धन के गर्भ में डूबा रहेगा, भगवान नहीं देते। और भी देखो, राज्य संपत्ति के कारण बंधु बांधवों के संग से ही मेरा समस्त भगवत भजन तिरोहित हो गया है। मुझे धिक्कार है, मैं अभी भी अपनी उस भजन अवस्था के लिए क्रंदन नहीं कर रहा हूं। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। यदि कहो कि अदीर्घ बोध कहने से अविवेकी भक्तों को ही राज्य आदि से संबंध होने के कारण भक्ति में बाधा पहुंचती है, किंतु आपके जैसे विवेकी के लिए वह दोष का कारण क्यों होगा? यह तो भगवान ने स्वयं मुचकुंद को भी कहा है। मुचकुंद को क्या कहा? मुचकुंद कौन थे? मुचकुंद राजा थे। उन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था और उन्होंने, देवताओं ने कहा हम आपको कुछ देना चाहते हैं, मांगिए। तो मुचकुंद ने कहा कि मैं बड़े थक गया हूं, मैं बड़े लंबे समय तक सोना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन द्वारिका लीला में जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते आया उस गुफा में, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपना जो पीतांबर था वो मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। और मुचकुंद ने वरदान भी मांगा था कि मैं बड़ी लंबी नींद के बाद जब मैं उठूंगा, अगर मुझे किसी ने बीच में परेशान किया तो मैं जिसको भी नेत्र से देखूंगा वो भस्म हो जाएगा। देवताओं ने कहा ठीक है। देवताओं की उस युद्ध में विजय हुई थी। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने लीला के द्वारा क्या किया? भागते भागते मुचकुंद की गुफा में चले गए और वहां पीतांबर उड़ा दिया। और जैसे ही काल यवन वहां पहुंचा, काल यवन ने एक लात मारी। अरे, मुझसे युद्ध करने के बदले डर करके यहां अपना पीतांबर तान करके सो गया। जैसे जोर से लात मारी, वैसे मुचकुंद जैसे उठ के बैठे, उनकी आंखों से, नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि वो काल यवन वहीं भस्म हो गया। और मुचकुंद को फिर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। तो मुचकुंद को कहा, जो मेरे एकांत भक्त हैं उनकी बुद्धि कभी भी विषय भोग रूपी सुखों में आसक्त नहीं होती है। अब सोच लो, अगर हम सुख के लिए ही प्रयास करते रहें, सुख के लिए ही प्रयत्न करते रहें, तो हमारी कहाँ एकांतिक भक्ति? कुछ शरीर को कष्ट भी सह लेने चाहिए। श्री उद्धव को भी भगवान कह रहे हैं, जिनके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया है उन भक्तों की तो बात ही क्या। भक्ति मार्ग में प्रवेश करने वाला भक्त भी विषयों के द्वारा अभिभूत नहीं होता। अब देखो, जैसे मुझे किसी से पता लग, कोई मुझे कॉल करता है या मैं किसी को कर लेती हूँ। आज भी शाम को किसी से मैंने बात की तो कह रहे हम तो बस स्टैंड पे बैठे हैं, हम तो श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं। इतना मछली की तरह मन तड़फ गया। लेकिन जो धाम में जा कर के कुछ नहीं प्राप्त कर पाते, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैं तो सबसे गिरी हुई निष्क्रिय जीवात्मा हूँ। हमारे इतने गुरु वर्ग हैं, पूर्वाचार्य हैं, हमारे वर्तमान गुरु जी हैं, उनके श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिष्य हैं जो धाम वास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। इस बार हम गए थे वृंदावन, 2 दिन का ठाकुर जी ने समय दिया था। वो बस में बात की थी मैंने आपसे। तो वहाँ हम सनातन गोस्वामी जी के समाधि स्थल पे जाते हैं, सबसे पहले वही प्रणाम करने जाते। मैंने आपका ध्यान किया और मेरे मुख से पहले निकला, मैंने कहा हमारे आशा माता को ना आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य देना। फिर ना मैंने एकदम से रोका अपने आप को, मैंने कहा मैं क्या मांग रही हूँ छोटी सी चीज। फिर मैंने बोला मेरे गुरुदेव, आप ना हमारी मैया को, उनकी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग करना ना, उनकी भक्ति के पेड़ के नीचे बैठ
बैठ के हमें भी वो छाया मिले, मेरे को और मैं राधा कुंड पर भी आपका स्मरण किया, हरि तो आप बोल। वहां थे आप। तभी मुझे अरे दीदी तो अनुभूतियां। बहुत बड़ी भक्त है, दीदी तो बहुत लीला में प्रवेश कर रखी है। हरे ओ नहीं कृष्णा, दंडवत दीदी। नहीं नहीं नहीं, तभी मुझे भक्त याद कर रहे थे ना, तो भी मुझे थोड़ी थोड़ी अनुभूतियां हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, आपने शेयर नहीं करने चाहिए। पर आप जब भी मांगो मेरे लिए बस हरि भक्ति मांगो। अभी उस प्रेम में अभी पागल हुए नहीं हैं। यही चाहते हैं कि जैसे हमारे गुरु वर्ग दीवाने हो गए, प्रेम में पागल हो गए, ऐसी वो दशा मेरी कब दीदी होगी। अपन गुरु बहने दोनों साथ चलेंगी गुरु जी की स्मरण। ठीक है। हरे कृष्ण दी, आपने बात नहीं पूरी की अपनी जो कर रहे थे। हाँ, और बस बस ठीक है, इतना ही ठीक है। श्री प्रहलाद ने कहा, ये सत्य है, किंतु मेरे प्रति भगवान की कृपा लेश मात्र भी नहीं है, और यह सब राज्य संपत्ति आदि भी मेरे लिए दोष रूप फल में ही पर्यवसित हो रही है। प्रहलाद जी अपने राज्य की संपत्ति को बिल्कुल भी हृदय से भोगना नहीं चाहते। वो तो यही कह रहे हैं कि ये मेरे भजन में बाधक है। हमें भी यही सोचना चाहिए। मैं केवल प्रार्थना करती हूँ कि हे राधा गोविंद देव, अब जन्म हमें ऐसा देना अपने धाम में कि बस कोई भी हमें संसार ना देना। मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, मुझे गिरिराज की तलहटी में जन्म चाहिए, ताकि मैं इस जन्म की जो कमी है मैं उस जन्म में पूरी कर लूं। ये मेरी प्रार्थना होती है। ये पिता माता पुत्र पति पत्नी भाई बहन बच्चे समाज, ये हमें युगों युगों से मिल ही तो रहा है। युगों युगों से इन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं, तभी हमारा लेना देना खत्म नहीं हो रहा। कभी किसी का देना, और जीवन में एक बात याद रखना, कभी किसी का ऋण अपने सिर पर मत रखना। इसी जन्म में उनको क्लियर करके जाना। किसी का देना रह गया ना, फिर से जन्म लेना पड़ जाएगा। नहीं रखना, कर्म बीज बनाना ही नहीं। क्योंकि ये लेना देना देना लेना, यही चक्कर नहीं हमारे समाप्त होते। कहीं भी भंडारा खाओ, वहां सेवा दे के आओ, फ्री में भंडारा नहीं खाना। इसलिए दीनता पूर्वक कह रहे हैं, देखिए राज्य संबंध के कारण बंधु बांधवों के संग वशत मेरा समस्त भगवत भजन अथवा पूर्व लीला भजन भी तिरोहित हो गया है। याद आ रही है प्रहलाद जी को कि मेरा पूर्व का भजन, पिछले जन्म का, जो मेरे गर्भ में जो भागवत सुनी है, वो मेरा तिरोहित हो गया, लुप्त हो गया। किंतु यथार्थतः भगवत भक्ति सच्चिदानंद रूपा है। हमें अभी तक